वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर 2025 की रीडिंग है। करंट फीलिंग्स कह लो, फ्यूचर फीलिंग्स कह लो, करंट एनर्जी कह लो। और ये पिक ए कार्ड रीडिंग भी होने वाली है क्योंकि ये 3 जो तारीख हैं उन्हीं पे मैंने 3 ऑप्शंस स्क्रीन पर लगा रखे हैं। तो जिनको देखना है ऑप्शन 1 या 2 या 3 वो चले जाएं, टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको तीनों ही सुनने हैं क्योंकि ये डेट वाइज रीडिंग है तो आप तीनों भी सुन सकते हो। हम जानेंगे पर्सन के दिल का हाल। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। मैंने डेट वाइज रीडिंग पर बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, टाइमलेस वीडियोस हैं वो। आप चाहें तो उनको भी दोबारा सुन सकते हैं क्योंकि डेट्स हर महीने आती हैं, तारीख हर महीने आती है। और जो भी उनके दिल में चल रहा है उस समय भी वो आपको आपकी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन के हिसाब से बताते हैं। तो आइए ऑप्शन 1। सबसे पहले पार्टनर को लग रहा है कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो। उन्हें लगे भी कर लें, सॉरी बोल लें, नाक रगड़ लें, पैर पकड़ लें, आपके आगे हाथ जोड़ लें। अब आप उनको मौका नहीं दोगे क्योंकि आपने उनसे कई बार विश्वासघात देखा है, आपको उन्होंने कई बार धोखा दिया है। और ये रिलेशन आपका कुछ लोगों के लिए पुराना लग रहा है मुझे। जैसे इस रिलेशन में 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 से 10 साल, 12 साल जा चुके हैं। और 1 अक्टूबर वाले दिन पर्सन अपने पूरे महीने के लिए सोचेंगे कि मुझे इस दिन ये करना है, वो करना है, रिलेशन को लेकर ये करूँगा या ये करूँगी। काफ़ी प्लानिंग, काफ़ी प्लॉटिंग, काफ़ी स्ट्रैटेजीज़, कई तरह के आइडियाज़ दिमाग में खिचड़ी पका देंगे। और कुछ लोगों का पार्टनर उस दिन मेंटली कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे। प्यार में करना क्या है, प्यार उनको क्या सिखाना चाह रहा है, ये रिलेशन उनको क्यों इतना दिल के करीब लगता है, क्यों वो इस रिश्ते में बार बार आपकी तरफ एक एनर्जी पुल, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डीप अटैचमेंट फील करते हैं। ये सवाल वो खुद से करेंगे 1 अक्टूबर वाले दिन। और यहाँ पे एंजल्स भी मुझे आप दोनों के रिलेशन में कुछ नया करने के लिए साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स, डाउनलोड्स और इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 अक्टूबर वाले दिन कोई भी ऐसी बात जो मन में बार बार आए, चाहे वो लव लाइफ के लिए, चाहे फैमिली के लिए, चाहे किसी दोस्त के लिए, चाहे खुद के लिए, चाहे जॉब या करियर से जुड़ी हुई कोई बात या भविष्य को लेकर, आप उसको नज़रअंदाज ना करना क्योंकि वो जो मन की बात है वो आपको कुछ गाइड करना चाह रही है। कई बार हम अपने मन में जो बातें चल रही हैं, जो मन की आवाज़ है, उसको सुनना ही नहीं चाहते। अगर आपके मन में 1 अक्टूबर वाले दिन पार्टनर के लिए प्यार बढ़ रहा है या फिर आप पार्टनर की तरफ खुद कोई एक्शन लेना चाह रहे हो या उनकी तरफ जाना चाह रहे हो मिलने के लिए, या उनसे किसी तरह का आपको कोई फाइनल क्लैरिटी चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़कर एफर्ट लगाइए बजाय
कि वो मेरी तरफ आ जाए, वो मुझे कॉल कर ले, वो मुझे मना ले। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपको वेट करा रहे हैं। शायद इनको शुरू से ही आपने इस तरीके से रिलेशन में या प्यार में ट्रीट किया है कि आप इनके लिए अपनी खुशियों को, अपने अरमानों को दांव पे लगा देते हो, तो उनको वो आदत बन गई है। तो मुझे कुछ लोगों का पार्टनर कोई एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा, वेट करता हुआ दिख रहा है। आपकी रीडिंग करते करते मेरा थॉट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और क्लियरली फील कर पा रही हूँ कि जो दर्शक यहाँ टारो रीडिंग इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें से 30-35% लोगों का पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है। या तो उसने पिछले कई महीनों से बात करना छोड़ा हुआ है, या फिर उसकी लाइफ में कोई और है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान अभी थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं रहा या छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसको किसी वजह से फ़ायदा हो रहा है, कोई तो फ़ायदा है। आप अपने थॉट चक्रा के ऊपर बैलेंसिंग करना शुरू कर दो और ख़ुद को कुछ दिनों में नेचर के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप सारा दिन घर में ही रहते हो या फिर आपकी लाइफ ऐसी है कि बहुत भागम दौड़ी है लाइफ में, घर से ऑफिस है, ऑफिस से घर है, या घर से आप कॉलेज या स्कूल जाते हो, या कहीं हो सकता है कि आपका बिज़नेस है तो आप डेली अपने बिज़नेस पे जाते हो और फिर रात को लेट आते हो। किसी तरीके से खुद को नेचर के साथ ज़रूर जोड़ें। 15 मिनट के लिए आप डेली वॉक करें, चाहे आप अपने घर की छत पर करें, घर की बालकनी में करें, घर के अंदर बरामदा है तो वहाँ करें, आसपास कोई पार्क या गार्डन है तो वहाँ 15 मिनट डेली जाएं। लेकिन किसी वजह से ऐसी कोई व्यवस्था आसपास आपको ना मिल रही हो, उस केस में आप डेली सुबह 15 मिनट के लिए जल्दी उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिस भी धर्म से आप आते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है आपका, अपने गॉड के साथ कनेक्शन बनाएं। और अगर आप गॉड में ज़्यादा मानते नहीं हैं तो आप एंजल्स के प्रति, यूनिवर्स के प्रति सुबह उठकर 15 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा आप 3 बार डेली सुबह उठकर बोलें कि आज का आपने मुझे जो ये दिन दिखाया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे जीवन में प्रेम है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जीवित हूँ, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके कार्ड्स में आया है। इससे आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन हाई होगी, और जब एनर्जी और वाइब्रेशन हाई होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेज आ रही होती है, जो रुकावटें आती हैं, जो अड़चन आती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो रिलेशन में आपका इस इंसान से रिकन्सिलेशन लिखा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, जो अभी आपकी हुई नहीं है। बाकी इनका एक्शन जो है 1 अक्टूबर को काफ़ी स्वीट एंड रोमांटिक होगा। जो लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं डेली, उनके लिए 1 अक्टूबर का दिन काफ़ी यादगार रहने वाला है। तो बस इस रीडिंग को आप क्लेम करिए, कमेंट में जाकर लिखिए 1 अक्टूबर, थैंक यू गॉड,
वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन। दर्शकों ने चुना है आपके पर्सन उस दिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ना 2 से 3 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। एक ग्रुप उन लोगों के पर्सन का है जो शायद किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, किसी ने उन पर कोई प्रभाव डाला है, किसी तरह का प्रेशर क्रिएट किया है। कोई उनका ऐसा दोस्त है, रिश्तेदार है, या कोई ऑफिस कॉलीग है, कोई पुराना जानने पहचानने वाला बचपन का दोस्त है, या फिर अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये इंसान उस दिन उस इंसान को लेकर एक डर में अपने जीवन को जी रहे हैं। इनको उस इंसान को छोड़ना है ऐसा ये सोचते हैं, लेकिन ये एक्शन क्यों नहीं ले पाते। तो इनको किसी ने या तो डराया है, धमकाया है कि देख लो अगर मुझे छोड़ा तो तुम्हारे और मेरे रिलेशन का सारा काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा। या तो ये पर्सन उस इंसान से किसी फ़ायदे के लिए रिलेशन में चुप है, कोई फ़ायदा इनको मिल रहा है उस रिश्ते में। कुछ लोग पूछते भी हैं कि कैसा फ़ायदा। देखो, रिलेशन में बहुत लोग आ जाते हैं जिनको अलग अलग तरह का फ़ायदा दिखता है। कुछ लोग पैसे के कारण रिलेशन में आते हैं कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने वाला इंसान मुझे मिल गया है। कुछ लोग आते हैं शारीरिक सुखों का आनंद उठाने के लिए, फिजिकल प्लेजर्स के लिए, अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए फिजिकली सेक्सुअल रिलेशन बनाना, टाइम पास वाला रिलेशन बनाना, फन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए दोस्ती या रिश्ता बनाना। तो मुझे 2 अक्टूबर वाले दिन सिर्फ 40% ही लग रहा है कि पार्टनर का ध्यान आपके लिए और इस रिलेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें ये भी मन करेगा कि वो आपके किसी दोस्त से मदद लें, आपके किसी जानने पहचानने वाले को वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं 2 अक्टूबर वाले दिन। और इनका मुझे हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, क्राउन चक्र बैलेंस में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अपने दिल की बात को बहुत खुले तरीके से, बिना किसी फ़ायदे और नुकसान को सोचते हुए आपको बता डालेंगे। तो गाइस, 2 अक्टूबर का दिन कुछ लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस पर्सन से बहुत टाइम पहले कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे और इन्होंने अचानक, जो इनके कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, फील हो रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली या ऑल ऑफ अ सडन आपसे मुंह फेर लिया था, इग्नोर किया होगा, या फिर आपको ऐसा फील कराया होगा कि लाइफ मेरी बहुत बिजी है, मेरे पास रिलेशन और प्यार के अलावा भी हज़ारों काम हैं। उस वक्त शायद ये अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको वो पहला नंबर नहीं दे रहे होंगे, काम को पहला नंबर दे रखा था, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि आपको वो पैम्पर करें। अब ये चाह रहे हैं कि आपको वो इतना प्यार दें कि आप दोबारा ज़िंदगी में किसी और को प्यार करने के बारे में भूल ही जाओ। मतलब वो इतना ज़्यादा आपको प्यार देना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है,
कि ये पर्सन शादी और कमिटमेंट के बारे में 2 अक्टूबर वाले दिन सोच रहे हैं। अब ये आपको अगले 1 महीने में शादी के लिए बोल दें या कमिटमेंट के लिए बोल दें, ऐसा दिख रहा है। बाकी कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो आपसे किसी दूसरे शहर या कंट्री में या सिटी या टाउन में रहने वाला इंसान है, और इस पर्सन को उस दिन आपके बारे में बहुत सारे ड्रीम्स या फैंटेसीज फील होंगी। तो ये डे ड्रीमिंग भी करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दिन में अचानक ध्यान या ख्याल अपने पार्टनर की तरफ चला ही जाता है, जबकि हमारा इरादा नहीं होता ऐसा कुछ सोचने का, लेकिन काम करते करते मन चला जाता है उधर, और फिर हमें लगता है कि चलो यार इसका सोशल मीडिया चेक करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कि ये कर क्या रहा है या ये अपनी लाइफ में क्या कर रही है। तो ऐसे ख्याल उनके अंदर उस दिन बहुत आएंगे। कुछ लोगों में मुझे एज डिफरेंस लग रहा है, 10 साल का, 3 साल का, 5 साल, 7 साल का। कुछ लोगों में पार्टनर आपकी उम्र में छोटे या बड़े हो सकते हैं, जितने साल मैंने बताया। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी दिख रहा है, 15-20 साल का एज डिफरेंस भी दिख रहा है कुछ लोगों में। बहुत कम है, 3% ही कार्ड्स हैं बस। और मुझे इस ऑप्शन को सुनने वाले वो लोग भी दिख रहे हैं जिनका ध्यान 1 ऑप्शन में और 2nd ऑप्शन में दोनों तरफ गया है, और फिर आपने ऑप्शन 2nd को चुना सुनने के लिए, लेकिन आपका 1 से ज़्यादा में भी ध्यान जाता है। आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिनका ध्यान 2nd और 3rd में गया था कि दूसरा चुनूं या तीसरा, फिर आपने दूसरे को ही चुना, लेकिन ध्यान आपका 3rd में भी गया है, तो आप 3rd को भी सुन सकते हो। बाकी इस ऑप्शन में ना मुझे रोमांटिक कार्ड्स बहुत मिले हैं। ये ऑप्शन उन लोगों का ज़्यादा लग रहा है जो रोमांटिक गाने सुनना, स्टेटस लगाना, डीपीज या वॉलपेपर डाउनलोड करते होंगे, या फिर आपके पास बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें, क्यूट चीज़ों का कलेक्शन होगा, या फिर आपके दोनों के रिश्ते में बहुत ही फ्रेश वाइब लग रही है। और हमेशा एक क्रिएटिविटी और एडवेंचर भी आपके रिश्ते में पार्टनर को फील होता है। चाहे वो आपके बारे में सोच ही ले तो खुद में ना एक उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे किसी को अंदर से इस बात की तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है कि बस ये मेरा है और ये कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, लेकिन आपके अंदर डर दिख रहा है कि ये मुझे छोड़कर कहीं और ना चले जाएं। उनमें वो डर नहीं दिख रहा, वो कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ यू, लाइक 6 to 7% ओनली, पार्टनर का जल्दी एक्शन आएगा अगले कुछ ही दिनों के अंदर। और इस वाले ऑप्शन में मुझे राशियां सारी मिली हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ है, एयर है। और 2 अक्टूबर वाले दिन कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने के लिए मैनिफेस्ट करेंगे। आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप उनके साथ एक मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हम एक डेट पे जाएं। तो मुझे इस पर्सन से आपको सरप्राइज़ के रूप में कोई मैसेज या कॉल आ जाए 2 अक्टूबर वाले दिन, वो भी नज़र आ रहा है
कि जिनकी कई महीनों से बात नहीं हुई, अचानक पर्सन उस दिन कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, आपको डेट पे ले जाने का भी पूछ सकते हैं। और इस ऑप्शन में ना वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर को आपसे जलन फील हो रही है। पर्सन इसलिए जल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके प्यार में इतना तड़पोगे, अगर वो आपसे दूर भागेंगे तो आप हमेशा उनके पीछे भागते रहोगे। नो डाउट आप पहले भागते थे, लेकिन जब से आपने विड्रॉल की एनर्जी को समझ लिया है, जब से आप खुद पे कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे कॉल नहीं करना, मुझे मिलने नहीं जाना, इनको अब मेरे लिए एक्शन लेना होगा, अब इनकी तरफ से एफर्ट आने चाहिए, तब से ही उनका दिमाग सटक गया और ये कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। तो बस इतनी सी रीडिंग थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 2 अक्टूबर थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन 3 चुना है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और थॉट्स क्या हैं, सोच क्या रहे हैं। देखो, कुछ लोगों का पार्टनर तो ये सोच रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपने जीवन में और भी कामों को पूरा करने में लगे हो। शायद वो आपको एक फैमिली पर्सन के रूप में देखते हैं, जिसको अपनी फैमिली, अपने नियर एंड डियर वंस और परिवार को लेकर आगे बढ़ने में आप विश्वास ज़्यादा रखते हो। तो वो मान रहे हैं कि आपने अपनी पूरी एनर्जी को परिवार के लिए सौंप दिया है। कहीं से उनको याद दिख रहा है, जैसे सोशल मीडिया से दिख रहा है, या फिर वो आपको कहीं सर्च करवा रहे हैं किसी से बोलकर, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस का कोई कॉलीग, बचपन का कोई दोस्त, या फिर वो खुद फेक आईडी या सोशल मीडिया पे अकाउंट फेक बनाकर आपकी लाइफ का अपडेट ले रहे हैं, इसीलिए ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं छुपे रुस्तम, जो हमें समझ नहीं आते, हमें लगता है कि हम इनको जानते हैं, लेकिन उनके पर्सनालिटी की वो शेड्स, वो लेयर्स होती हैं परत दर परत, जो हमने कभी देखी नहीं होती। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है किसी मैजिक का भी वेट कर रहे हैं, या तो ये मैजिक वैजिक में बिलीव करते हैं या ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं। कुछ लोगों का पार्टनर शायद मैजिक में बिलीव ना करते हो और एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में बिलीव ना करते हो, लेकिन कर्मा में बिलीव करते हो और किस्मत में बिलीव करते हो, खुद पे बिलीव करते हो। और कुछ लोगों का पार्टनर मुझे टोटली ऑपोजिट एनर्जी में लग रहा है, जो ना ही किस्मत पे बिलीव कर रहा है, ना खुद पे कर रहा है, ना किसी और पे कर रहा है। तो पर्सन का स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। आपके अलावा ये किसी और रिलेशन में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में है, लेकिन दुखी हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड है। या तो उनको अब लगने लगा है कि यार ये थर्ड पार्टी मेरे गले का फंदा बन गया है, ये तो आफत बन गया है या बन गई है। तो ये पर्सन ना दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको अब आपका वो टेंशन, वो स्पेशल ट्रीटमेंट याद आ रहा है। अब उनको वैसा प्यार देने वाला कोई मिल नहीं रहा, वैसी बातें करने वाला, उनको हंसाने वाला, उनके दुखों को कम करने वाला, उनको एक सही गाइडेंस देने वाला वो इंसान इनकी लाइफ में नहीं है। तो ये पर्सन दुखी है। और बाकी यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड है,
एवरलास्टिंग मेमोरीज का कार्ड है, की टू हैप्पीनेस का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, कार्मिक कनेक्शन का कार्ड है, समवन इज वॉचिंग ओवर यू, और लास्ट कार्ड यहाँ पे निकला है डू नॉट वरी। कितने सारे कार्ड्स निकले हैं, सब एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग चिंता कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा, और कुछ लोगों की ये चिंता इसलिए भी हो सकती है क्योंकि पहले वो आपको बहुत चेज़ करते थे, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो इतने सारे मैसेज भेज देते होंगे, कहाँ हो, कब फ़ोन उठाओगे, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं है, क्या तुम्हें मेरी एनर्जी फील नहीं हो रही, क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोचते नहीं हो, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तो ऐसे सवाल उनको परेशान करेंगे उस दिन, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट कार्ड्स भी आ रहे हैं और कुछ लोगों के सेम कार्ड्स आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम इस तरह के वीडियोस करते हैं सोशल मीडिया पर, तो यहाँ पे हर किसी के लिए कोई ना कोई टैरो कार्ड कुछ बताने की कोशिश में होता है। अब कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उस इंसान का जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है या बढ़ चुका है, कहीं और शादी हो गई है, कहीं और रिश्ता देखा जा रहा है, शादी के लिए ढूंढा जा रहा है, या फिर इन्होंने बताकर रिलेशन ख़त्म किया है कि मेरे घर वाले मुझे कहीं और शादी के लिए बोल रहे हैं, या फिर मेरे घर वाले हम दोनों के फ्यूचर को लेकर कुछ भी बता नहीं रहे। तो कुछ लोग जो चाहते हैं इस पर्सन से शादी करना, आपका पर्सन भी चाहता है लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां लग रही हैं मुझे, या तो उसको फैमिली से सपोर्ट नहीं है, या फिर वो फैमिली के खिलाफ नहीं जाकर कोई एक्शन लेना चाहता, मतलब उसको ज़्यादा डर लग रहा है आपसे रिस्क लेकर इस रिश्ते को आगे ले जाने में। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, इस बात का डर है। और आपकी रीडिंग करते करते मेरे जो शब्द हैं वो स्लिप हो रहे हैं, ज़बान से फिसल रहे हैं, तो थ्रॉट चक्रा की ब्लॉकेज भी है, रूट चक्रा भी बैलेंस में नहीं है, और सैक्रल चक्रा भी बैलेंस में नहीं है। इन 3 चक्रास को आप बैलेंस रखें। पर्सन के बारे में कुछ भी सोच रहे हो तो उसको लेकर उदास ना हो कि पता नहीं मेरे पर्सन क्यों नहीं मेरे पास आ रहे। कई बार हमारे लिए कुछ चीज़ें अगर लेट हो रही है ना, तो उनको लेट ही होने दो। अगर ये वापस आ जाते हैं जल्दी और फिर कुछ दिनों के अंदर वापस चले भी जाते हैं जल्दी, तो फिर ऐसे आने का फ़ायदा क्या होगा। तो शायद यूनिवर्स आप दोनों को ना पेशेंटली समझाना चाह रहे हैं कि कई बार रिलेशन में चीज़ें जल्दी नहीं होती, बहुत टाइम लेकर होती हैं, लेकिन जब टाइम लेकर होती हैं तो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट जो रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है। और 3 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन है उस दिन ये पर्सन आपको कोई रोमांटिक गाना सुनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक, सॉन्ग और इस तरह की एनर्जी और वाइब फील हो रही है। आप या आपके पार्टनर कोई तो है जो बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं, दिन में कई कई गाने सुनते रहते हैं, और गाने सुनते हुए मन में आप चल रहे हो, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप होते तो इन गानों को आप किस तरह से गाकर पार्टनर को सुनाते। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है वो लोग ऑप्शन 1 या 2 देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ कार्ड्स थर्ड पार्टी से रिलेटेड आए थे, कार्ड्स यहाँ भी आए हैं थर्ड पार्टी के, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए। तो ये थी गाइज आपके पर्सन की रीडिंग जो आपको
वो 3 अक्टूबर वाले दिन